हरे कृष्णा। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है किसकी शरण में जाऊं कृष्ण को छोड़कर। पिछली वीडियो में हमने देखा था जब नंद महाराज अपने समस्त ग्वालों के साथ मथुरा से गोकुल लौट रहे थे तो उन्होंने रास्ते में पूतना के विशालकाय शरीर को मृत पड़ा देखा तो वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। इससे पहले वसुदेव जी ने नंद महाराज को सलाह दी थी कि अब आपको मथुरा में बहुत दिनों तक नहीं रुकना चाहिए, आप जितना जल्दी हो गोकुल वापस चले जाइए क्योंकि गोकुल में अनेक उत्पात हो सकते हैं। नंद महाराज तथा उनके संगी ग्वालों ने वसुदेव जी की सलाह मानते हुए तुरंत गोकुल के लिए प्रस्थान कर गए और जब उन्होंने रास्ते में पूतना के मृत शरीर को देखा तो नंद महाराज अपने संगी ग्वालों से कहने लगे, मित्रों देखो, वसुदेव जी ने जो कहा था कि गोकुल में उत्पात होने वाला है, देखो सामने उत्पात हो गया। तो वसुदेव जी की महिमा पर मन जाने लगा नंद महाराज का। नंद महाराज कहने लगे, निश्चित ही वसुदेव जी बहुत बड़े संत या योगेश्वर बन चुके हैं, अन्यथा वह इस उत्पात को पहले से कैसे देख सकते थे और हमसे इसकी भविष्यवाणी कैसे कर सकते थे। नंद महाराज अब आ गए थे ब्रिज में। तब तक ब्रिजवासी सोच रहे थे कि क्या किया जाए पूतना की मृतदेह का। तो नंद बाबा पहले सारी कथा सुने और कथा सुनकर उन्होंने कहा, सबसे पहले इस मृतदेह को काटो और फिर जलाओ, लाओ हजारों हजारों कुल्हाड़ियाँ। अब इतनी बड़ी लाश एक चिता पर कैसे जलेगी। तो पूतना की देह के हजारों टुकड़े काटे गए। हजारों हजारों गोप हाथ में कुल्हाड़ियाँ लेकर पूतना की मृतदेह को कुल्हाड़ियों से काटने लगे और पूरा देह काट कर खंड खंड कर दिए। फिर उन खंडों को उन्होंने दूर दूर फेंक दिया और फिर उन खंडों को अलग अलग चिता पर रखकर लकड़ी से ढककर उन्होंने पूतना के मृत शरीर को जलाना शुरू किया। जब पूतना के शरीर को जलाया जा रहा था तो उसके शरीर से निकलने वाला धुआं अगरू की सुगंध सा महक रहा था। पूतना का देह जब दग्ध होने लगा तब उसके शरीर से ऐसी दिव्य सुगंध निकली कि पूरा ब्रिजमंडल सुगंधित हो गया। प्रश्न उठता है कि पूतना राक्षसी के मृत देह को जलाने से पूरे ब्रिज में सुगंध क्यों फैल गई थी। हम सब जानते हैं कि शव के जलाने से निकले धुएं की गंध कभी रुचिकर नहीं होती। तो इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने उसका दूध पिया था तो श्री कृष्ण के दूध पीने मात्र से ही पूतना के शरीर के सारे पाप तत्काल ही नष्ट हो गए थे और इस कारण से उसका शरीर परम पावन हो गया था। यही कारण था जब पूतना के शरीर को जलाया गया तो उसमें से दिव्य अगरू की सुगंध निकली। गुरु महाराज जी कहते हैं कि विचार कीजिए, साक्षात भगवान उस पूतना के शरीर पर लेटकर दूध पिए थे, अब पूतना को पापिनी कौन कहेगा। साक्षात प्रभु ने जिसकी गोद में जाकर दूध पिया हो वो भला अब कहाँ पापिनी कहने योग्य है। यदि कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है तो वह सारे भौतिक कलमश से तुरंत मुक्त हो जाता है। इसी तरह से जब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से पूतना से दूध पिलवाकर उसे भगवान की सेवा में लगाया गया तो वह तुरंत शुद्ध बन गई। इसलिए जब उसका दुष्ट भौतिक शरीर जलाया गया तो उसमें से अगरू की सी सुगंध निकली। इसके आगे सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे थे पिछली वीडियो में कि विचार कीजिए पूतना के अवगुणों पर। पूतना एक जाति है राक्षसियों की, लेकिन इसका नाम भी लोगों ने पूतना रख दिया था। जैसे किसी व्यक्ति का नाम ही यदि असुर रख दिया जाए तो इस तरह से उसको पूतना नाम दिया गया था। एक और अर्थ है पूतना का, पूत मतलब पवित्र भी होता है और ना मतलब नहीं, अर्थात जिसमें थोड़ी सी भी पवित्रता ना हो। तो उसका नाम भी बुरा था और उसका काम था बच्चों की हत्या करना। उसका स्वभाव भी बहुत क्रूर था और भी
लोग क्रूर होते हैं संसार में, लेकिन बच्चों की हत्या नहीं करते। बच्चों पर तो किसी को भी दया आ जाएगी। वास्तव में क्रूर से क्रूर हृदय में भी बच्चों के प्रति दया आ जाती है। बच्चे को कोई नहीं मारता, लेकिन यह इतना क्रूर हृदय वाली थी कि बच्चों को मारने वाली थी। तो इसका नाम भी बुरा था और काम भी बुरा था। खानदान अच्छा हो वो भी नहीं था। यह राक्षस कुल में पैदा हुई थी, राक्षस वंश से थी, तो वंश परंपरा से ही इसमें मारने का, काटने का अवगुण भरा हुआ था। चलो राक्षस जाति से व्यक्ति हो, लेकिन स्वभाव भी उसका ठीक ना हो, लेकिन यदि कहीं अच्छा भोजन करने लगता है तो व्यक्ति का सुधार हो जाता है। लेकिन इस राक्षसी का भोजन क्या था? इसका भोजन था रक्त। यह रक्त पान करने वाली थी। कहने का मतलब यह है कि यह सब तरह से बिगड़ी थी, नष्ट थी। इसका भोजन भी खराब था। इसमें मुक्त होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अच्छा ठीक है, ऐसा होने पर भी यदि इसने भगवान को दूध पिलाया होता, उदासीन भाव से भी चलिए कि ऐसे ही चलो पिला दो, एक बच्चा है, प्रेम से तो छोड़ो, उदासीन भाव से भी पिलाया होता, लेकिन इसने तो उदासीन भाव से भी भगवान को दूध नहीं पिलाया। वह तो श्री कृष्ण को मारने की इच्छा से आई थी, भगवान का वध करने के लिए आई थी। उसने अपनी छाती पर भयावह विष लगाया हुआ था। विचार कीजिए कितने अवगुण थे पूतना में, लेकिन उसने एक अच्छा काम किया कि उसने भगवान को दूध पिलाया। केवल भगवान को दूध अर्पित कर उसने बैकुंठ का सर्वोच्च पद प्राप्त किया। तो पूतना को भगवान द्वारा सद्गति दिए जाने पर सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे थे पिछली वीडियो में। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, अरे जब कृष्ण को मारने के लिए छाती में जहर लगाकर गई हुई पूतना सद्गति पा गई, बैकुंठ धाम चली गई, तो फिर उनके विषय में क्या कहा जाए? जो व्यक्ति श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम से कृष्ण को कोई प्रिय चीज अर्पित करता है, वह क्यों नहीं भगवान की नित्य लीला में जाएगा? इसमें क्या संदेह है? गुरु महाराज जी कहते हैं, जब पूतना जाने अनजाने भगवान को दूध पिलाकर सद्गति पा गई, तो जो लोग श्रद्धा से भगवान को कुछ देते हैं, वो भी अपनी प्रिय वस्तु देते हैं, तो उनकी सद्गति में क्या संदेह है? भगवान ने भागवत गीता में कहा है, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। विचार कीजिए, कोई है इस संसार में ऐसा बड़ा व्यक्ति जो इस तरह से कहे कि हमको कोई पत्ता दे दे, पानी दे दे और मैं तृप्त हो जाऊंगा? कोई है ऐसा? लेकिन विश्व के निर्माता, ब्रह्मांड के स्वामी परमेश्वर भगवान यह कहते हैं कि हमको कोई भक्ति से, प्रेम से यदि कोई पत्ता भी देता है तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं? भगवान इसलिए नहीं कह रहे कि भगवान को कुछ घाटा हुआ है, भगवान को कुछ चाहिए। वो तो इस संसार के मालिक है। भगवान यही चाहते हैं कि हमारे साथ किसी तरह से संबंध जोड़ो। कृष्ण केवल प्रेममयी सेवा चाहते हैं, इससे अधिक कुछ भी नहीं। कृष्ण अपने शुद्ध भगत से एक छोटा सा पुष्प भी स्वीकार करते हैं। उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वे स्वयंभू हैं। फिर भी वे भगवान प्रेम और स्नेह के आदान प्रदान में अपने भक्त का अर्पण स्वीकार करते हैं। पूतना पर विचार करो, क्यों भगवान की उस पर कृपा हो गई? तो क्या उसके गुणों के कारण? नहीं, किसी के गुणों के कारण भगवान कृपा करते हैं ऐसी बात नहीं है। भगवान का जीवों के साथ ऐसा संबंध है, उनका ऐसा स्वभाव है। भगवान कृपा में है, भगवान स्नेह में है। यद्यपि पूतना ने भगवान को विष अर्पित किया था, परंतु फिर भी भगवान ने उसे सर्वोच्च गति दे दी। गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान ने जब देखा कि पूतना ने दुष्टता की सीमा पार कर ली है, तो भगवान ने भी सोचा मुझे भी अब अपनी कृपा की सीमा दिखानी पड़ेगी। पूतना ने दुष्टता की सीमा पार की, तो भगवान भी कृपा की सीमा पार कर दिए। वास्तव में इस लीला में भगवान की कृपा की सीमा दिखाई गई है। विष अर्पित करके भी पूतना सर्वोच्च गति पा गई। ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुतियों में कहा है,
कि हे प्रभु, मुझे आश्चर्य होता है कि आप इन ब्रिजवासियों को अब क्या देंगे। जो गति इनको देनी चाहिए थी ब्रिजवासियों को, वो तो आपने दे दी पूतना को। मेरे विचार से आप हमेशा ब्रिजवासियों के ऋणी रहेंगे। आपके पास कुछ है ही नहीं ब्रिजवासियों को देने के लिए। पूतना जान से मारने के लिए बहुत बुरे विचार से आई थी, और उसको भी जब कृष्ण ने सर्वोच्च गति दे दी तो फिर प्रेम से, स्नेह से कृष्ण को कुछ देता है यदि कोई व्यक्ति, तो उसको क्यों नहीं अपने आप बंधु बनाएंगे कृष्ण। इसमें क्या कहना है। पूतना ने यद्यपि भगवान कृष्ण को विष पिलाकर मारने का प्रयास किया, फिर भी भगवान ने उसे सर्वोच्च गति प्रदान की। इसका मूल कारण यह है कि भगवान केवल कर्म नहीं बल्कि भाव भी देखते हैं। पूतना ने कृष्ण को दूध पिलाया था, जो कि मातृभाव का सूचक है। यद्यपि उसने स्नेहमयी माता का नाटक करते हुए कृष्ण को अपना दूध पिलाया था, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण ने पूतना का मातृत्व स्वीकार किया, क्योंकि भगवान जीव की न्यूनतम योग्यता स्वीकार करते हैं और उसे सबसे बड़ा पुरस्कार प्रदान करते हैं। यही भगवान की कृपालुता है। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी जी बारंबार अपने चित्त को उस दृश्य पर ले जा रहे हैं कि भगवान ने किस तरह से दूध पिया था पूतना का। तो सबसे पहले भगवान के चरणों में सुखदेव गोस्वामी जी का मन जा रहा है कि पूतना के पेट पर, वक्षस्थल पर किस तरह भगवान अपने पैरों को चिपकाए हुए थे, लटके थे। और उस समय, जिस समय पूतना ने गोद में लिया था भगवान को, उस समय भगवान बिल्कुल पूतना के गोद में सट गए थे। भगवान की यही भावना हो रही थी कि ये मेरी माँ है। ऐसा मत समझिए कि भगवान बुद्धिहीन हो गए थे। ऐसा भाव भगवान क्यों कर रहे थे? क्योंकि यह भगवान का स्वभाव है। तो आज के भागवत पाठ के प्रथम श्लोक में, जहाँ तक हमने पिछली वीडियो में किया था, तो आज के भागवत पाठ के प्रथम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं आगे कि पद्भ्याम भक्त हृदि स्थाभ्याम वंदाभ्याम लोक वंदिते अंगम यस्यास्माक्रम्य भगवान अपि तत्सत्नम। तो कहते हैं पद्भ्याम भक्त हृदय स्थाभ्याम, कहते हैं कि जो चरण कमल, उनका सुखदेव गोस्वामी जी का बार बार अपने चित्त उनका वहीं जा रहा है कि किस तरह भगवान दूध पी रहे हैं पूतना का। तो कहते हैं कि जो चरण कमल, पद्भ्याम, जो चरण कमल केवल भक्तों के हृदय में रहते हैं, दूसरों के हृदय में रह ही नहीं सकते। भगवान के दुर्लभ चरण कमल जो केवल भक्तों के मानसरोवर में विहार करते हैं, और वो भी केवल ध्यान द्वारा, वही चरण कमल साक्षात भगवान ने पूतना की देह पर सटाए हुए थे। और वंदाभ्याम लोक वंदिते, कहते हैं जो इस संसार में सबके द्वारा वंदित है, सारा जगत जिनकी वंदना करता है, जैसे भगवान शिव, ब्रह्मा जी, नारद मुनि, सनकादिक आदि, इनकी वंदना सारा विश्व करता है। सब लोग इनकी वंदना करते हैं, लेकिन ये लोग भगवान के चरणों की वंदना करते हैं। तो भगवान कैसे हैं? वंदाभ्याम, जिनकी सदैव वंदना की जानी चाहिए। तो कहते हैं कि ऐसे भगवान अंगम यस्य स्माक्रम्य, ऐसे भगवान जब पूतना आई और भगवान को दूध पिलाने लगी, तो भगवान उस पूतना से उसी तरह से सट गए जैसे अपनी देह से जन्मा हुआ कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में सट जाता है। और ज्यों ही वो भागी, भगवान ने उसके मर्म स्थलों को जब दबाया, तो ज्यों ही वो भागी, त्यों ही कृष्ण ने अपने पैर भी लगा दिए छाती के साथ कि कहीं गिर ना जाएं। वह पकड़ नहीं रही थी पूतना कृष्ण को, वो तो उन्हें अपनी छाती से कृष्ण को निष्कासित करने के लिए जोर लगा रही थी, निकालना चाहती थी। जब बच्चा नहीं निकला तो वह मारने लगी जोर से बच्चे को। तो उसने सोचा कि जब मारूंगी तो बच्चा छोड़ देगा, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि भगवान ने उसको आलिंगन किया हुआ था। जिस चरण कमलों से भगवान पृथ्वी को नापे थे वामन अवतार में, उन्हीं चरण कमलों को भगवान
पूतना की देह से सटाए हुए थे और होठों से दूध पी रहे थे और बाह और हाथ से उसको पकड़े हुए थे उसके शरीर को। तो इस तरह से भगवान ने अपना दिव्य चिन्मय शरीर पूतना के शरीर से सटाया हुआ था। चूंकि कृष्ण ने पूतना के शरीर का आलिंगन अत्यंत प्रेम पूर्वक किया था, भगवान अपि तत्सतनम यातुधानी अपि सा स्वर्गम कहते हैं कि भगवान ने उसका पूतना के शरीर का आलिंगन अत्यंत प्रेम पूर्वक किया था और राक्षसी होते हुए, यातुधानी अपि राक्षसी होते हुए भी भगवान ने उसका दूध पिया था और दूध पी के स्वर्गम अवाप भगवान ने उसको स्वर्ग उसको बैकुंठ लोक में उसने भेज दिया, स्वर्गम अवाप जननी गतिम, और उसको दिव्य लोक में उसे माता की गति और सर्वोच्च सिद्धि दोनों मिली। तो उनको कहते हैं आगे कि किम उ गाव अनुमात्र है, तो भला उन गौओं के विषय में क्या कहा जाए जो बड़े ही प्यार से माता के ही समान, जो कृष्ण मुक्त स्तन शीरा, जो बड़े ही प्यार से माता के समान कृष्ण को अपना दूध पिलाती थी और कृष्ण भी जिनका दूध बड़े ही आनंद से पीते थे। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि भगवान कृष्ण शुद्ध भक्तों के हृदय में सदैव स्थित रहते हैं, भगवान के चरण कमल शुद्ध भक्तों के हृदय में स्थित रहते हैं और ब्रह्मा जी तथा भगवान शिव जी जैसे पूज्य पुरुष द्वारा भगवान सदैव वंदनीय है। चूंकि कृष्ण ने पूतना के शरीर का आलिंगन अत्यंत प्रेम पूर्वक किया था और राक्षसी भूतनी होते हुए भी उसका भगवान ने दूध पिया था, इसलिए पूतना को दिव्य लोक में माता की गति और सर्वोच्च सिद्धि मिली। तो भला उन गौओं के विषय में क्या कहा जाए जिनका दूध श्री कृष्ण बड़े ही आनंद से पीते थे और जो बड़े ही प्यार से माता के ही समान कृष्ण को अपना दूध देती थी। तो इस श्लोक के अंदर जो माताओं के लिए, जो कि गाव अनुमात्र है, माताओं के लिए यहाँ बहुवचन का प्रयोग है। बहुवचन का अभिप्राय है जब वत्स हरण हुआ था, गोपों और बछड़ों का हरण हुआ था, ब्रह्मा जी ने बछड़ों और गोपों का हरण कर लिया था, तो भगवान समस्त गौओं को अपनी माँ बनाए थे और समस्त माताओं को भी अपनी माँ बनाए थे, माता बनाए थे, क्योंकि उनके बच्चे और उनके बछड़े ब्रह्मा जी के यहाँ रखे गए थे, ब्रह्मा जी चुरा के ले गए थे। तो भगवान स्वयं ही सारे बछड़ा बन गए और स्वयं ही सारे गो बालक बनकर आगे गोकुल में और दूध पी रहे थे समस्त गौओं और समस्त माताओं का। इसलिए यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया गया है, नहीं तो एक वचन का प्रयोग होता, ज्यादा से ज्यादा दो वचन का प्रयोग होता, माता यशोदा और माता रोहिणी के लिए, लेकिन यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तो समस्त माताएं और गायें सब बड़े प्रेम से दूध पिलाती थी कृष्ण को और कृष्ण भी बड़े चाव से उनका दूध पीते थे। तो उनकी गति में, ऐसी माताओं और ऐसी गौओं की गति में क्या संदेह है। यदि पूतना उपेक्षा भाव से ईर्ष्या पूर्वक दूध पिलाकर आध्यात्मिक जीवन का ऐसा सर्वोच्च पद प्राप्त कर सकती है, तो विचार तो भला माता यशोदा और अन्य गोपियों तथा गौओं के विषय में क्या कहा जाए जिन्होंने कृष्ण की सेवा लाड प्यार के साथ की और कृष्ण की तुष्टि के लिए हर वस्तु अर्पित कर दी। गुरु महाराज जी कहते हैं कि गोपियों को स्वतः ही परम पद प्राप्त हुआ था। गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान इस तरह से पूतना के देह को अलंकित करके उसका दूध पिए थे, इसी कारण से पूतना का देह दिव्य हो गया था और उससे सुगंध निकली थी। यही कारण है कि भगवान ने इस तरह से उसके देह को भी दिव्य बना दिया और उसकी आत्मा को भी अपनी माँ बना लिया, उसे मातृ गति दे दी, उसे धात्री गति भगवान ने दे दी। जो जननी गतिम, और भगवान ने उनको जननी गतिम और धात्री गति भगवान ने दे दी। यही कारण है कि जब उद्धव जी जब भगवान के विरह में होते हैं, विरह के समय, तो भगवान की यह लीला उन्हें बार बार बेचैन कर रही थी। उद्धव जी के हृदय को सबसे अधिक
यदि प्रभावित किया है भगवान की किसी लीला ने, तो उनके हृदय को प्रभावित किया है भगवान की पूतना उद्धार की लीला में। तो उद्धव जी विदुर जी से रोते हुए वृंदावन में यमुना जी के तट पर कहते हैं, वो कहते हैं विदुर जी से कि पूतना को भी जिन्होंने जननी अपनी जननी की गति दे दी, माता की गति दे दी, जो उनको विष पिलाकर मारने के लिए आई थी, ऐसे दयालु कृष्ण को छोड़कर मैं किसकी शरण लूं, जो शत्रु को भी माता का दर्जा दे दे। उनसे बड़ा दयालु कौन हो सकता है। तो एक इसका जो श्लोक गुरु महाराज जी ने भी रेफरेंस किया है, कहते हैं ये श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद का 2 अध्याय का 23वां श्लोक है। ये श्लोक कहता है, अहो बकिम यम स्तन काल कूटम जिघास्या अपाययत अपि असाधवी लेबे गतिम दात्री उचिताम ततन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। कहते हैं ये जो श्लोक है ये उद्धव जी कह रहे हैं विदुर महाराज जी से, कहते हैं कि ओ भला मैं उनसे अधिक दयालु किस और की शरण, कृष्ण के अलावा कौन है ऐसा दयालु किसकी मैं शरण ग्रहण करूंगा, जिन्होंने उस असुरनी पूतना को माता का पद प्रदान किया। यद्यपि वह कृतघ्न थी, असाध्वी थी, और उसने दूध पिलाए जाने के लिए घातक विष तैयार किया था। जब भगवान ने उसको भी भगवान ने अपनी माता की गति दे दी, तो मैं उनको छोड़कर किसकी शरण में लूं, कृष्ण को छोड़कर मैं कृष्ण किसकी शरण में लूं। तो कौन ऐसा दयालु है, जो यहाँ पर पूतना को बकी कहा गया है। बकी अर्थात वो पूतना अर्थात वो बकासुर की बहन थी, इसलिए यहाँ उनको पूतना कहा गया है। तो उद्धव जी कहते हैं विदुर जी से कि कौन ऐसा दयालु है जो बकी अर्थात बकासुर की बहन पूतना को, वह पूतना जो अपनी छाती में कालकूट विष लगाकर भगवान को मारने आई थी, उसको भी जब भगवान ने धात्री की गति दे दी भगवान ने, तो ऐसा दयालु कौन है। उद्धव जी भगवान के विरह में भगवान के गुणों का स्मरण कर रहे हैं। उद्धव जी कहते हैं हमने ऐसा सुना है महात्माओं के मुख से कि सुखदेव गोस्वामी को कृष्ण भक्त बनाने में इस श्लोक का विशेष हाथ है, इस लीला का हाथ है। तो भगवान की कृपा की गाथा सुनकर सुखदेव गोस्वामी जी निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को उन्होंने तिलांजलि दे दी और वो भगवान के साकार रूप में भगवान के आसक्त हो गए। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि पूतना ने यद्यपि कृष्ण को विष पिलाकर मारने का प्रयास किया, फिर भी भगवान ने उसे मातृगति अर्थात धात्री गति उसको प्रदान की। इसका मूल कारण यह है कि भगवान केवल कर्म नहीं बल्कि भाव देखते हैं, और पूतना ने कृष्ण को दूध पिलाया था जो कि मातृभाव का सूचक है। यद्यपि उसने स्नेहमयी माता का नाटक करते हुए कृष्ण को अपना दूध पिलाया था, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण ने पूतना का मातृत्व स्वीकार किया, क्योंकि भगवान जीव की छोटी से छोटी न्यूनतम योग्यता भी स्वीकार करते हैं और उसे जीव को सबसे बड़ा पुरस्कार प्रदान करते हैं। उनके चरित्र का, भगवान के चरित्र का यही मानदंड है। इसलिए कृष्ण के अतिरिक्त मैं कृष्ण को छोड़कर किसकी शरण में लूं, जो कि हमारी आज की वीडियो का टाइटल भी था कि मैं उद्धव जी कहते हैं कि जिन्होंने जो पूतना को भी जिन्होंने अपनी माता की गति देती, धात्री की गति दे दी, जो उनको मारने के लिए आई थी, इसलिए मैं कृष्ण के अतिरिक्त कृष्ण उनकी किसकी शरण में जाऊं, कृष्ण को छोड़कर। आगे गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान की भक्ति चाहे प्रत्यक्ष रूप से की जाए या अप्रत्यक्ष रूप से की जाए, ज्ञान से की जाए या अनजाने से की जाए, वह सफल होती है। पूतना ना तो भगत थी ना अभगत थी, वह तो कृष्ण को मारने के लिए कंस द्वारा भेजी गई थी। उसने अत्यंत सुंदर स्त्री का वेश धारण किया था और कृष्ण के पास उसी तरह से पहुंची थी जैसी स्नेहमयी माता जाती है। भगवान ने उसका मातृत्व स्वीकार किया, इसलिए पूतना को भगवान ने तुरंत बैकुंठ लोक भेज दिया। पूतना को माता
यशोदा जैसा ही पद प्राप्त हुआ बैकुंठ लोक में। बैकुंठ लोक में पूतना को धात्री गति दी गई। गोलोक वृंदावन में माता यशोदा की सहायता करने के लिए उसी धात्री अर्थात दासी का पद दिया गया। तो अगले श्लोक में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि प्यासी यासाम अपिबत पुत्र स्नेह सनुतानी अलम भगवान देव की पुत्र कैवल्य आदि अखिल प्रदय। कहते हैं कि भगवान देव की पुत्र है, भगवान देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए और भगवान कैवल्य आदि अखिल प्रदय और भगवान समस्त वरों के प्रदाता है, जिसमें मुक्ति या ब्रह्म तेज में लीन होने जैसे वर भी सम्मिलित हैं। और भगवान ने प्यासी यसाम अपिबत और भगवान ने दूध पिया, प्यासी मतलब दूध पिया, जिन जिनका पुत्र स्नेह संतानी अलम। कहते हैं उन भगवान के लिए गोपियों ने सदैव मातृ प्रेम का अनुभव किया था और कृष्ण ने भी पूर्ण संतोष के साथ उनका दूध पिया। यहाँ जो शब्द है प्यासी, यह बहुवचन में है, जिनके दूधों को श्री कृष्ण ने पिया। कई गौएं हैं, कई माताएं हैं, इसलिए यहाँ दूध जो शब्द है ये बहुवचन में है। यहाँ माता यशोदा की चर्चा नहीं की जा रही, अपितु अन्य गोपियों की भी चर्चा की जा रही है। या शाम शब्द है, ये भी यहाँ बहुवचन में है। यहाँ यह प्रश्न होता है कि जिनके दूध को कृष्ण ने पिया उनको भगवान क्या देंगे, उनकी क्या गति होगी। गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान तो सदा उनके ऋणी रहेंगे जो कृष्ण को दूध पिला रही हैं बड़े ललक के साथ, स्नेह के साथ, और कृष्ण जिनका दूध पी रहे हैं बड़े आनंद के साथ, उनको कृष्ण क्या देंगे, यही देंगे, नित्य ही दूध पीते रहेंगे। उनका यही सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा सुख उन माताओं को यही देंगे भगवान श्री कृष्ण। यह बहुत बड़ा सुख है वास्तव में। इस संसार में भी हम देखते हैं, प्राकृत माताओं में भी ऐसा देखा जाता है कि अपने बच्चे को दूध पिला करके जिस सुख का अनुभव होता है वह एक अद्भुत सुख है। और फिर श्री कृष्ण जो कि पार ब्रह्म है, सच्चिदानंद विग्रह है, भगवान जिनकी गोद में हो और दूध पी रहे हो तो उनको कितना सुख प्राप्त होगा, जबकि प्राकृत माताओं को इतना सुख प्राप्त होता है। तो जिनकी गोद में सच्चिदानंद विग्रह भगवान अपना दूध इनकी गोद में पी रहे हो तो विचार कीजिए उनको कितना बड़ा सुख प्राप्त होगा। तो अगले श्लोक में कहते हैं कि तासाम अवृतम कृष्णे कुर्वित नाम सुतीक्ष्णम। कहते हैं तो गोपियां जो मातृभाव से युक्त गोपियां थी और गौएं कृष्ण में निरंतर हमेशा सुतीक्ष्णम, हमेशा वो अपने पुत्र की बुद्धि करती थी, यही सोचती थी कृष्ण मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है, भूखा है, गाय चराने गया है, यह करने गया है, वह करने गया है, आने वाला है, आकर मेरा दूध पिएगा। तो ना पुनः कल्पते राजन। कहते हैं परीक्षित महाराज से कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं गोपियों के लिए इस जगत के भौतिक बंधन की कभी ना पुनः कल्पता है, कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि संसार अज्ञान संभव है, क्योंकि उनके लिए यह संसार संभव ही नहीं है। अतएव अपने माता पुत्र के संबंध के कारण विविध पारिवारिक कार्यों में संलग्न रहने पर भी किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वात्सल्यमयी भावमयी गोपियां अपना शरीर त्यागने पर इस भौतिक जगत में लौट आईं, यही जीव का लक्ष्य है। तो इस तरह कथा कहकर आगे सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं इस श्लोक दोनों श्लोकों के सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि भगवान कृष्ण अनेक वरों के प्रदाता है, जिनमें कवल्य अर्थात ब्रह्म तेज में तदत्व में भी सम्मिलित है। और उन भगवान के लिए गोपियों ने सदैव मातृ प्रेम का अनुभव किया और कृष्ण ने भी पूर्ण संतोष के साथ उनका दूध पिया। अतएव अपने माता पुत्र के संबंध के कारण विविध पारिवारिक कार्यों में संलग्न रहने पर भी किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि अपना शरीर त्यागने पर वे गोपियां इस भौतिक जगत में वापिस लौट आई। तो आगे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि कट धूमस्य सौरभ्यम अवघ्राय व्रजोक्ष। कहते हैं कि पूतना के जब शरीर के विभिन्न अंगों के जलने से उत्पन्न
जो धुएं की सुगंधी उसको अवग्राह्य सूंघ करके जो दूर दूर के व्रजवासी थे वो सब वहां पर उस स्थान पर आ गए जहां पर पूतना का शरीर जलाया जा रहा था। और सब ब्रजवासी जो दूर दूर से आए थे वो कहने लगे किम उतः कुत एव इति, वो सब कहने लगे कि यह सुगंध, ये सुगंधी कैसी है और कहाँ से आ रही है। इस तरह बातें करते हुए वे उस स्थान पर आके पहुंचे जहाँ पूतना का शरीर जलाया जा रहा था। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि पूतना के शरीर से जलते हुए शरीर से निकले धुएं की सुगंध को सूंघकर दूर दूर के अनेक ब्रजवासी आश्चर्यचकित थे और पूछ रहे थे वहां पहुंच के कि यह सुगंधी कहाँ से आ रही है। इस तरह वे उस स्थान तक गए जहां पूतना का शरीर जलाया जा रहा था। गुरु महाराज जी कहते हैं कि शव के, हम जानते हैं कि शव के जलाने से निकले धुएं की गंध कभी रुचिकर नहीं होती, इसलिए ऐसी अद्भुत सुगंधी से ब्रज के निवासी चकित थे। जो दूर दूर के ब्रजवासी थे बड़े चकित हुए। तो जब वो आए तो ते तत्र वर्णितम गोपे पूतना आगमन आदिकम, तो जब आए दूर दूर से आए ब्रजवासियों ने पूरी कथा सुनी कि किस तरह पूतना आई थी और उस तरह उसने उत्पात मचाया और फिर वह कृष्ण द्वारा तत्निधनम, और फिर वह कृष्ण द्वारा मारी गई। तो यह श्रुतवा, यह सुनकर जो दूर दूर से ब्रजवासी आए थे वो सुविस्मत है, वो बड़े ही विस्मित हो गए, वो बड़े ही वो आश्चर्यचकित हो गए। और उसके बाद उन्होंने शिशो स्वस्ति, और फिर उन्होंने सब जो दूर दूर से आए थे सब ब्रजवासियों ने बालक का मंगल हो ऐसा कहकर सब ब्रजवासियों ने पूतना के मारने के अद्भुत कार्य के लिए उस बालक श्री कृष्ण को उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि जब दूर दूर से आए ब्रजवासियों ने पूरी कथा सुनी कि किस तरह पूतना आई थी और फिर कृष्ण द्वारा मारी गई, तो वे सब आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने पूतना के मारने के अद्भुत कार्य के लिए उस बालक को आशीर्वाद दिया। निसंदेह नंद महाराज वसुदेव के अत्यंत कृतज्ञ थे जिन्होंने इस घटना को पहले ही देख लिया था। उन्होंने यह सोचकर वसुदेव को धन्यवाद किया कि वसुदेव जी कितने अद्भुत हैं। अगले श्लोक में कहते हैं कि उसके बाद नंदा सब पुत्रम आदाय प्रेत्य प्रेत्य आगतम उदारधी, कहते हैं इसके बाद नंद बाबा ने अपने पुत्र कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया और प्रेत्य आगतम, और ऐसा मानो कृष्ण मृत्यु के मुख से लौट आए हों। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि बालक ऐसे संकट से बच जाएगा, और उधार दी। और उसके बाद नंद बाबा का मन बड़ा उदार हुआ, उनका मन बहुत प्रसन्न हुआ और फिर लगे दान देने लोगों को। वो ये अर्थ है यहाँ पर। और मूर्खिन उपाग्राहे, और उन्होंने यहाँ यह जो एक विशेष स्नेह का सूचक है, अपने बच्चे को गोद में रखकर उन्होंने बच्चे का मूर्खिन उपग्राहे, उन्होंने बच्चे का सिर सूंघा और परमाम मुदम लेभे, और उन्होंने फिर सिर सूंघ करके उनको सर्वाधिक उन्होंने आनंद प्राप्त किया। हे कुरुदय, हे राजा परीक्षित। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि हे कुरु श्रेष्ठ महाराज परीक्षित, नंद महाराज अत्यंत उदार एवं सरल स्वभाव के थे। उन्होंने तुरंत अपने पुत्र कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया, मानो कृष्ण मृत्यु के मुख से लौटे हों, और अपने पुत्र के सिर को सूंघकर निस्संदेह उन्होंने दिव्य आनंद का नंद महाराज जी ने अनुभव किया। तो आज के अंतिम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि इस कथा को जो श्रद्धा से सुनता है उसको भगवान श्री कृष्ण में प्रेम प्राप्त होता है केवल सुनने मात्र से। कहते हैं यह एतत् पूतना मोक्षम, कहते हैं कि जो इस पूतना मोक्ष की कथा को, पूतना के मारे जाने के विषय में जो भी श्रृणात श्रद्धा, जो कोई भी भगवान श्री कृष्ण द्वारा पूतना के मारे जाने के विषय में श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, और कृष्ण से आर्भकम अद्भुतम, और कृष्ण की
अद्भुत बाल लीलाओं को सुनने में अपने को लगाता है, ऐसा व्यक्ति मर्त्य गोविंदम गोविंदे लभते रतिम, ऐसा व्यक्ति वह आदि पुरुष गोविंद के प्रति रति आसक्ति प्राप्त करता है, सहज आसक्ति सहज प्रेम प्राप्त करता है, जो कि सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि इस कथा के श्रवण की कितनी महिमा है कि उस सुनने वाले को भगवान आदि भगवान गोविंद में प्रेम प्राप्त होता है केवल इसी कथा को सुनने से। तो अभी तो और बहुत बाकी हैं। यह तो पहली बाल लीला थी भगवान की 6 दिन की, जब भगवान 6 दिन के थे, और पहली ही बाल लीला में भगवान ने पूतना को, जो कि उनको मारने आई थी, उसको बैकुंठ की गति दे दी। तो यहाँ कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि भगवान की एक एक लीला में इतना बल है कृष्ण का प्रेम देने का। सुखदेव गोस्वामी जी तब कहते हैं इस कथा के द्वारा भगवान में सुनने से भगवान में आसक्ति बढ़ती है और भगवान में प्रेम हो जाता है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि जो कोई भी भगवान कृष्ण के द्वारा पूतना के मारे जाने के विषय में श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक श्रवण करता है और कृष्ण की ऐसी बाल लीलाओं को सुनने में अपने को लगाता है, उसे निश्चय ही आदि पुरुष गोविंद के प्रति अनुरक्ति प्राप्त होती है। तो इस तरह से आज की हमने वीडियो का टाइटल कि किसकी शरण में जाऊं कृष्ण को छोड़कर, उसको भी कवर किया है। और आज जो पहली बाल लीला थी पूतना वध की, उसको पूतना उद्धार की, पूतना मोक्ष की, जो कि दशम स्कंद के 6 अध्याय में है, इसको भी हमने आज पूरा किया है। तो अगली बाल लीला तारणावृत का वध, वो भी हम अगली बाल लीला अगली सीटिंग में लेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।